जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरिशयनी एकादशी है, इसे हम देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक ये 4 महीने के लिए चतुर्मास भी कहलाता है। और साथ ही उस आज के दिन से ये देवशयनी एकादशी होती है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहलाती है। ये 4 महीने का जो बीच का समय होता है, इसमें कुछ विशेष मंगल कार्य जो होते हैं, विवाह आदि, वो नहीं होते हैं, क्योंकि ये चतुर्मास भी है, साधना तप तितिक्षा का समय होता है और बरसातों का भी ये समय होता है। इसमें नाना भांति के भोज्य पदार्थों को छोड़ करके साधक लोग 4 महीने के लिए विशेष प्रकार की तप और तितिक्षा करते हैं। सारी जानकारी इस अंक में देंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 जुलाई सन 2025 दिन रविवार, संवत 2082, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी है आज की। नक्षत्र विशाखा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। देवशयनी एकादशी को 4 माह के लिए भगवान श्री हरि क्षीर सागर में जाकर के शेषनाग की सैया के ऊपर विश्राम करते हैं। अब ये उनकी लीला है, वो जाने, लेकिन भक्तों में और साधुओं में ये 4 महीने जो होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उधर भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए शयन में चले जाते हैं, इधर साधक लोग अपनी साधना को, तप को बढ़ाने लग जाते हैं। मैंने जैसे कि आपको कल भी बताया कि जो पुरातन समय रहा है, तो आज तो बहुत आने जाने का ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें बहुत सुविधा वाली हैं। तो उस समय में बहुत सारी ऐसी सड़कें का निर्माण नहीं था, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हुआ करती थी और बरसातें भी बड़ी झमाझम हुआ करती थी। तो ये 4 महीने का समय ऐसा होता था, चौमासा, ये बरसात का जो समय होता था, कि इसमें साधु सन्यासी एक ही अपने स्थान पर रुक करके जहाँ भी वो चयनित करते थे वहाँ अपनी साधना को किया करते थे। और वास्तव में साधना बड़ी ही विस्तार के रूप से की जाती थी और साधनाओं का बड़ा ही फल मिला करता था। आज भी जो इस मर्म को समझते हैं, तो इस चतुर्मास में बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं। गायत्री मंत्र की साधना है, श्री हरि की साधना है, लक्ष्मी साधनाएं हैं, बहुत लोग यक्षिणियों की भी साधना करते हैं। तो नाना भांति की साधना की जाती हैं। खैर, अब आज जो एक विशेष दिन है, इसमें आप श्री हरि का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना, और साथ ही साथ दिन में चलते फिरते ऐजपा जप के रूप में श्रीमन्नारायण जपते रहना। ये भगवान श्री के किसी भी स्तोत्र को, गजेंद्र मोक्ष को, या उनके सहस्त्र नामावली को, या उनके मंत्र को, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को भी अनवरत तरीके से आप लोग जप सकते हैं। अब इसमें एक प्रण आप और ले सकते हैं इन 4 महीनों के लिए, कि हमें शुद्ध रूप से रहना है, शुद्ध तन से रहना है, शुद्ध मन से रहना है, शुद्ध तरीके से हमें अपने 4 महीने का ये चौमासा ऋषि मुनियों की परंपरा की तरह ही हमें निर्वाह करना है। इसमें जैसे भादों में बहुत लोग दही छोड़ देते हैं, बैंगन छोड़ देते हैं, और ये जुलाई के समय में जो मौसम होता है, इसमें श्रावण कह लें आप, श्रावण में बहुत लोग साग का सेवन नहीं करते, जैसे पालक हुआ या पत्तों वाला कोई भी साग हुआ, उसका सेवन नहीं करते। आश्विन के माह में बहुत लोग दूध छोड़ देते हैं। इन्हीं 4 महीनों में चौमासे में कुछ लोग गुड़ छोड़ देते हैं। तो कहने का भाव, नाना भांति के पदार्थों को त्याग करके वो साधक गण अपनी साधना को करते हैं। लेकिन आप सभी जो ग्रस्त लोग हैं या जो भी हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप इतना जरूर करें, इन 4 महीनों में ऐसी व्यवस्था बनावें कि आपका जो भी इष्ट मंत्र है, आपके जो भी गुरु हैं, आप अपने गुरु का ध्यान करके अपने इष्ट मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और एक बात हमेशा हमारी ध्यान रखना, समय पर की गई भक्ति बहुत काम आती है। आपकी भक्ति एक ऐसी भक्ति होती है, आपकी विद्या एक ऐसी विद्या होती है, इसे संसार का कोई चोर नहीं चुरा सकता। आपका जोड़ा हुआ धन कोई चुरा सकता है,
आपकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा कर सकता है, लेकिन आपकी विद्या, आपकी बुद्धि, आपकी कमाई गई भक्ति का रस वो कोई चुरा नहीं सकता, वो केवल आपका है। आज समय किस प्रकार से है, पूरे विश्व में कैसी दिनचर्याएं हैं, कैसा हिसाब है, किसी से छिपा नहीं है। अखबार खोलो, न्यूज़ खोलो, किस प्रकार से कैसी न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है कि कहीं पर कोई कत्ल हो गया है, कहीं पर कोई किसी को मार दिया गया है, कहीं पर ये हो गया है। मतलब किस प्रकार से चहुँ और अशांति का वातावरण व्याप्त है। आगामी समय में और भी बहुत कुछ हमें ऐसा नेगेटिव ही सुनने के आसार लग रहे हैं। तो कहने का भाव बेटा यही है कि आप अपने ध्यान से अपने कर्म को करें। जॉब करते हैं अच्छे से अपनी जॉब में ध्यान लगाएं, व्यापार करते हैं अच्छे से सीधे रास्ते चल कर के अपने व्यापार को करें। साथ ही साथ इस चौमासे के समय में 1-2 घंटा निकाल करके आप विशेष रूप से आज देवशयनी एकादशी से ही ऐसा प्रण लें कि आप अपनी साधना को बढ़ाएं। आप मानो न मानो, तिल जो है ना, तेल तिलों में से ही निकलता है, तेल तिल से ही निकलता है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। इसका अर्थ ये है कि जो आपका मंत्र है, जो आपकी भक्ति है, उसी से आपका कल्याण होगा। आपके इष्ट मंत्र से ही आपके संकटों का निवारण होगा, आपका कल्याण होगा, ये सत्य मानो आप। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं तो बड़े लंबे समय से कर रहा हूँ, मेरा तो कल्याण नहीं हो रहा है, मेरे तो संकट दूर नहीं हो रहे हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं अभी आपका प्रारब्ध, नेगेटिव प्रारब्ध बचा है, बुरा प्रारब्ध बचा है, बुरा फल बचा है, वो बस कटने ही वाला है। कुछ ही समय की बात है कि जैसे कबड्डी के मैदान में आप वो जो बाउंड्री की रेखा होती है, बस उसे आप छूने ही वाले हैं, मध्य रेखा को, और आपकी विजय हो जाएगी। बस आपका वो समय आने ही वाला है। आप अपनी थोड़ी सी मंत्र साधना को और करिएगा, जी न चुराइएगा, मन न चुराइएगा, आपका कार्य बनने वाला है। समय लगता है बेटा हर चीज़ को बनने में, इसलिए आज बड़ा प्यारा दिन है। चलते फिरते श्रीमन नारायण बोलते रहना। जीवों पर बेटा जितना दया करना है उतने अच्छे से दया करना। लेदर के जितने भी बने सामान होते हैं, चाहे वो पर्स है, बटुआ है, आपकी बेल्ट है, जूते हैं, शीट कवर्स हैं, बेटा उनको त्यागने का प्रयास करना। आप जो भी बैग लेदर वगैरह के रखते हैं, आपको मालूम नहीं है कि किस प्रकार से उसके पीछे क्रूर हिंसा छिपी है, एक जीव की जान ली जाती है, तब जाकर के वो आपके हाथ में वो बैग आते हैं, वो चीज़ें आती हैं। इस प्रकार से बेटे, बाकी आपकी इच्छा है, लेदर का त्याग आप करिएगा, आप चमड़े की चीज़ों का प्रयोग ना करें, आपकी वजह से किसी की हत्या ना की जाए, है ना। मोटी सी भाषा में कहें, घुमा फिरा के कोई कितना ही ऐसा नहीं होता जी, वैसा नहीं होता, बेचने वाले बेच रहे हैं, इसमें मेरा क्या है। आप खरीदना बंद कर दीजिएगा, बेचने वाला लाएगा क्यों फिर, है ना। इसलिए जब बेचने वाला नहीं लाएगा तो पशुओं को काटने वाला नहीं काटेगा। तो इसलिए बेटा ध्यान रखें, ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है जो भी इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो ऐसी ऐसी जो तिथियां आती हैं, उनमें हमें दृढ़ संकल्प लेने चाहिए, हमें बड़े संकल्प लेने चाहिए। आप ये मत समझें कि आपकी छाती बड़ी है, आपका सीना चौड़ा है तो आप बहादुर हैं। नहीं साहब, सीने में दिल अच्छा होना चाहिए, सीने में भाव अच्छे होने चाहिए। आपका हृदय अगर भावों से भरा नहीं है, आपका हृदय अगर भावों से खाली है, आपके हृदय में कठोरता है, निष्ठुरता है, तो फिर साहब कोई मायने नहीं रखता कि आप ये हैं और वे हैं। इसलिए बेटा भक्ति सकाम करें चाहे निष्काम करें, लेकिन भक्ति भाव से करें, और बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखें कि हमारी वजह से किसी का अहित ना हो, हमारी वजह से किसी का नुकसान ना हो। तो बस आज मुझे आपको यही समझाना था कि ये 4 महीने का समय बहुत इम्पोर्टेंट है, और गुरु पूर्णिमा का पर्व भी नज़दीक में है। तो उन सब बातों का भी जिक्र 1-2 दिन में हम आपसे करने वाले हैं, और प्रसाद रूपेण भी हम आपको कुछ देने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आगामी अंकों में आपको समझ में आएंगी और पता लगेंगी। यूँ ही आप प्रेम पूर्वक हमारे तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। आइए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। हरि शयनी एकादशी है, जुड़ते हैं भगवान श्री हरि से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं वालामुकुन्दं मनसा स्मरामि।
बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री विष्णु का, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो समय पर कर ली जाएं तो बहुत काम आती हैं। इसलिए 4 महीने का समय है, उपयुक्त समय है। जितना आप अपने आप को समय दे सकें, अपनी भक्ति को समय दे सकें, अपने इष्ट के प्रति भाव जगा सकें, उतना ही आपका कल्याण होगा। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।